अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा क्वेश्चन जिसका नाम है द बेस्ट प्लेयर। ये एक बबल सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ये काफी बड़ा क्वेश्चन गिवन है। इसमें मैं सिंपली समझा देता हूँ हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। वैसे अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं पॉज करके। इसमें वी आर गिवन दैट बेसिकली एक हमारे पास कल्याणी है जो कि क्या है, जिसे अपने फैन से मीट करना है। और उसको फैन से मीट करने के लिए ना, बेसिकली वो कितने फैन से मीट कर सकती है? ही कैन बेसिकली वो कितने फैन से मीट कर सकता है? वो हमारे पास एट मोस्ट टी ऑफ हिज फैन से मीट कर सकता है। और अब इसमें जो हर एक फैन को चूज करने की कंडीशन है ना, वो हमें गिवन है। हमें उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करने हैं, फैंस को उसमें सॉर्ट करना है, जिससे कि वो शुरुआत के जो टी फैंस है ना, सिर्फ उन्हीं को ही चूज करे और डायरेक्ट उनसे मिल ले। ठीक है। अब वो चूजिंग की जो कंडीशन है, बेसिकली जो सिलेक्शन ऑर्डर है, वो किस बेसिस पे है कि हमें जैसे हर एक फैन का क्या गिवन होगा, एक तो नेम गिवन होगा और हमारे पास जो फैन क्वेश्चन है वो गिवन होगा। अब ये जो फैन क्वेश्चन है ये क्या डिस्क्राइब करता है हमें? फैन क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ द फेवर फैंस डिवोशन टुवर्ड्स कल्याणी। ठीक है। अब जो भी उसका डिवोशन लेवल है ना, बेसिकली उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसे सॉर्ट करेंगे। जैसे द अगर हमारे पास फैन क्वेश्चन किसी भी किन्हीं भी दो हमारे पास जो फैन है उनका हाइयर है अगर किसी का, तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो डिविएशन है वो कल्याणी के तरफ क्या है, ज्यादा है दूसरे फैन से। ठीक है। तो अब हमें किस बेसिस पे सेलेक्ट करने हैं अपने फैंस को? व्हाइल सेलेक्टिंग द फैंस ही वांट्स टू मेक श्योर दैट अ फैन विद अ हायर फैन क्वेश्चन शुड बी गिवन अ चांस इन फेवर ऑफ दोज विद अ लेसर फैन क्वेश्चन। मतलब जिसका की फैन क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा होगी ना, उसको हम प्रायोरिटी देंगे अपने ऑर्डर में। यानी कि उसको हम पहले रखेंगे, जिससे कि वो सबसे पहले चूज करे। जिस हो अगर वो कल्याणी जैसे चूज करे तो वो सबसे ऊपर हो। ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा फैन क्वेश्चन होगा। और अगर मान लो कोई ऐसा केस आ जाता है कि उस केस में टाई हो जाए, यानी कि जो फैन क्वेश्चन है ना, दो हमारे पास फैन है, उनका फैन क्वेश्चन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस केस में हम किस ऑर्डर पे सॉर्ट करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे, जो उनका नेम है ना, उनके उनका लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर जो है उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स हम सॉर्ट करेंगे। जिसका नेम जो है वो पहले आता है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऊपर रखेंगे। और जो जिसका ऑर्डर बाद में आता है, यानी कि उसका हम जिसका नेम बाद में आता है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है। तो एक बार ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ना हमें इनपुट कैसे गिवन है। तो इनपुट में हमें जैसे दो चीजें गिवन है। एक तो क्या है हमारे पास जो एन है, एन क्या है इस केस में हमारे पास एन गिवन है, एन हमारे पास फैंस है। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास टी की वैल्यू। टी की वैल्यू का मतलब क्या है, टी वो है जो कि हमें जैसे उतने फैंस चूज करने हैं हमें आउटपुट करने के लिए। ठीक है। तो अब हर एक टेस्ट केस में, यानी कि हर एक जैसे इसमें फैंस है ना, उसका एक तो नाम गिवन है और ये उसका क्या है, फैन क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें समझे तो फैन क्वेश्चन क्या है इस दोनों में, हमें सबसे पहले तो फैन क्वेश्चन को कंपेयर करना है कि जिसका फैन क्वेश्चन सबसे ज्यादा होगा उसको हम सबसे ऊपर प्रायोरिटी देंगे। तो इस केस में हमारे पास 5 का सबसे ज्यादा है, जैसे श्रेया का सबसे ज्यादा है फैन क्वेश्चन, तो इस केस में हमने श्रेया को आउटपुट किया सबसे पहले। अब जैसे इस केस में हमारे पास जो फैन क्वेश्चन है ना वो सेम है, तो इस केस में हम किस बेस पे सॉर्टिंग करेंगे? इस केस में हम करेंगे लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में। तो अगर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर को कंपेयर करें तो इस केस में जो हमारे पास पी है ना वो बाद में आता है, और जो बी है सुरभि में वो पहले आता है। तो इस केस में जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो सुरभि पहले आएगी और फिर बाद में ही आएगा। ठीक है। बेसिकली तो अब क्योंकि हमें दो ही चूज करने थे, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। हमने केवल दो ही को ही आउटपुट किया जो शुरुआत के दो थे। ठीक है। तो अब इसमें समझने वाला मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है। वही गिवन है हमें, जैसे उसी के बेसिस पे करना है। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मान लो एबीसी नेम गिवन है। ठीक है। हम्म, तो हमें जैसे मान लो कोई एक एबीसीडी नेम गिवन है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मान लो उसका क्या गिवन है, उसका क्वेश्चन गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने इनपुट लेने के बाद ना हम हर एक की वैल्यू पहले तो स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपना वेक्टर पेयर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे जैसे मैं इस एल्गो में क्या समझाऊंगा, इस कोड में मैं वेक्टर पेयर का यूज करूंगा। अब वेक्टर पेयर का यूज करके मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो कि नेम है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन है उसको स्टोर कर लो। और फिर जो भी मैं सॉर्टिंग करूंगा ना, क्योंकि मेरे को ये तो पता ही है कि मेरे को सॉर्टिंग करनी है। अब मैं सॉर्टिंग किस बेसिस पे करूंगा, तो सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये देखूंगा कि जिसका क्वेश्चन बड़ा है ना। यानी कि अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन वन बड़ा है क्वेश्चन टू से, तो एक तो मैंने उसको मतलब प्रायोरिटी देनी है। अगर किसी केस में हमारे पास ऐसे आ जाता है कि इफ जो मेरे पास Q1 है वो बराबर हो जाता है Q2 के, है ना, अगर वो मेरे पास बराबर हो जाता है तो मैं उस केस में क्या बोलूंगा कि अब मेरे को किस बेस पे सॉर्टिंग करनी है, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर पे। तो उस केस में जो मेरे पास ये जो पेयर है ना, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा, बेसिकली जो जैसे मान लो मेरे पास मैंने दो पैरामीटर ले लिए है ना सॉर्टिंग में, दो मेरे पास ये नेम्स आ गए। ये कौन है, V1 और V2, ये बेसिकली दो फैंस हैं। तो अब अगर उन दोनों फैंस का जो क्वेश्चन है अगर वो बड़ा है, एक का बड़ा है और एक का छोटा है, तो उस केस में तो मैं अपना रिटर्न कर दूंगा वहीं पे ही
कि ये मेरे को इस ऑर्डर में चाहिए, है ना। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है तो मैं जो अगर बराबर है जैसे मान लो, तो जो ये वाला कंडीशन है ना, इस केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास V1 का फर्स्ट है ना, उसको कंपेयर करूंगा मेरे V2 के फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, बेसिकली उनका नेम्स है, तो जिसका नेम छोटा होगा वो पहले आएगा, है ना। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, जो मेरे पास छोटा है वो पहले आएगा और जो बड़ा है वो बाद में आएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इस केस में लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को अरेंज कर दिया, ठीक है। और ये मैं सॉर्टिंग क्या क्या करूंगा, ये मैं अपने कंपैरेटर फंक्शन में डालूंगा इस चीज को, ये जो मैंने अभी समझाया है, और नॉर्मली सॉर्टिंग कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो मेरे पास सॉर्ट होगा ना, वो उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है। और फिर लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, अपने जो मेरे पास टी हमें फैंस चाहिए थे, मैं उतने फैंस को बस उसमें से आउटपुट कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें क्योंकि वेक्टर का यूज करना है, तो हमने क्या किया, एक तो वेक्टर पेयर बना लिया, और वेक्टर पेयर का हमें क्या साइज गिवन है, जो हमें एरे का साइज गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ टेस्ट किसे लिए, टेस्ट बेसिकली क्या है, टेस्ट इस केस में टेस्ट हमें वही गिवन है जो हमें नंबर ऑफ फैंस है, ठीक है। तो टेस्ट ना कह के अगर हम इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फैंस ही बोल देते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैंस इनपुट ले लिया और जो टी की वैल्यू थी उसको इनपुट ले लिया। फिर मैंने क्या किया, वेक्टर में जो है इसको स्टोर कर लिया, और जो फर्स्ट पैरामीटर है उसमें क्या होगा, नेम स्टोर होगा, और जो सेकंड है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नेम के कोरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन फंक्शन है ना, वो स्टोर होगा, ठीक है, जो फैन क्वेश्चन है। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जैसे इस केस में जो भी फैन है, जो हमारे पास जो इस केस में फैन बन रहा है उतने लूप चलाएंगे जितने भी हमारे पास इसमें फैंस गिवन है। और हर एक केस में क्या करेंगे, हम अपना नेम इनपुट लेंगे और जो फैन क्वेश्चन है वो इनपुट लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, अपने वेक्टर में पुश कर देंगे। ये हमारे पास क्या होता है, मेक पेयर का एक तरीका होता है वेक्टर में पुश करने का, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने जो मेन कंसेप्ट है ना इस क्वेश्चन का, वो बताया था जो, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम सॉर्ट तो करेंगे वेक्टर को, लेकिन किस बेसिस पे, वो इस कंपैरेटर फंक्शन के बेसिस पे। अब ये कंपैरेटर फंक्शन क्या कर रहा है, इसने क्या किया, दो पैरामीटर्स लिए V1 और V2, ठीक है। ये वेक्टर्स लेने के बाद वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या इन दोनों वेक्टर्स का जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड क्या है, बेसिकली उनका जो फैन क्वेश्चन है, अगर वो बराबर है तो वो किस बेसिस पे सॉर्ट करेगा, वो इस बेसिस पे सॉर्ट करेगा कि उनका जो नेम है उसमें जिसका पहले ऑर्डर आता है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में, तो वो उसको पहले आउटपुट कर देगा, है ना। बेसिकली वो क्या करेगा कि जो हमारे पास लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर है वो उस बेसिस पे यहाँ पे अरेंज कर देगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि वो अगर इक्वल नहीं है दोनों के, किसी का बड़ा है जो फैन क्वेश्चन है, तो उस केस में जिसका बड़ा है ना वो उसको फर्स्ट रखेगा, और फिर जिसका छोटा है उसको सेकंड रखेगा। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन में कंपैरेटर फंक्शन का यूज था। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू थी, हमें उतने ही बस अपने फैंस को आउटपुट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास जो वेक्टर का फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, जो उनका नेम है, तो हमें बस नेम को ही आउटपुट करना है, तो मैंने वो आउटपुट कर दिया। तो हमारे पास बस यही था इस क्वेश्चन में छोटा सा कोड। एंड थैंक यू।